वेनेजुएला की सत्ता से निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने के बाद अब अमेरिका का अगला निशाना रशिया है, क्योंकि अमेरिका ने बुधवार को दो तेल टैंकरों को, दो तेल जहाजों को जब्त कर लिया, जिसमें एक रशिया का है और दूसरा पनामा देश का है। दूसरे का नाम सोफिया है और पहले का नाम है मैरिनेरा। मैरिनेरा रशिया का तेल टैंकर है, जहाज है, जिसे अमेरिका ने जब्त कर लिया। इसे अटलांटिक सी में पकड़ा है और दूसरे को जो कैरिबियाई सी है वहां पर पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जहाज है, ये तब रशिया का ये जो जहाज है वो वेनेजुएला जा रहा था। वेनेजुएला से तेल लेकर रशिया, चीन समेत दुनिया के कई देशों में से सप्लाई करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने उसे जब्त कर लिया। और रशिया के इस मैरिनेरा जहाज पर, इस तेल टैंकर पर अमेरिका की नजर 2 हफ्ते से थी। 2 हफ्ते से वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। जब रशिया को पता चला कि अमेरिका ने उसके तेल टैंकर को, उसके जहाज को जब्त कर लिया है, तो रशिया ने अपने सबमरीन और अपने अन्य नौसैनिक जो जहाज हैं वो भेजे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका क्या अब खुलकर दादागिरी कर रहा है, और अमेरिका की इस दादागिरी को रोक पाने में जो यूनाइटेड नेशन है वो पूरी तरह से अब एक तरह से नाकामयाब साबित हो रहा है। क्योंकि जैसे ही यूनाइटेड नेशन कोई भी सख्त एक्शन लेने के बारे में सोचता है, अमेरिका तुरंत कह देता है कि मैं तुम्हारा पैसा रोक दूंगा। और मुझे लगता है कि अब यूनाइटेड नेशन की जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो रही है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के कई देशों पर दादागिरी कर रहा है। वेनेजुएला में आपने देखा, इसके बाद उसने भारत को भी धमकी दी है कि अगर उसने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 500% का टैरिफ लगा देगा। और मैक्सिको को भी लगातार वो धमका रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी इच्छाएं